गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमो तनयाय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षिरोरुबाहुवे सहस्रनामने पुरुषाय साधुते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। राय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। मित्रों नमस्कार। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोगों को प्रतिदिन इस पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन की कथा सुनाई जाए। कल मैंने एक छोटा सा प्रयास किया था, आप मित्रों की बहुत प्रतिक्रियाएं उसमें आई हैं, लोगों ने उसे बहुत सराहा है। लेकिन मुझे भी लग रहा था कि जब मैंने वीडियो देखी तो मुझे लग रहा था कि मेरे से कुछ अच्छा नहीं हो पाया है, इतना अनुभव मेरे पास नहीं है। लेकिन मित्रों ने मुझे सराहा, यह भगवान की कृपा ही है, यह उस हरि के नाम का ही चमत्कार है। क्योंकि कहा गया है राम सब कविकृत रहित कविकृत राम नाम रस अंकित जानी सागर कहीं नहीं बुझताई मधुकर सरिस संत गुण गाई। कहते हैं तुलसीदास जी, चाहे कितने सभी गुणों से रहित हो, कुकवि जिसे कुछ बोलना नहीं आता, जिसे कुछ कहना नहीं आता, अगर ऐसा भी कोई कुछ राम भगवान की कथा कहता है तो भगवान के नाम के प्रभाव से उसे सभी लोग उसकी सराहना करते हैं और उसके गुण गाते हैं। इसलिए भगवान के नाम का ही प्रभाव है। मित्रों, आज मैं दूसरे अध्याय दूसरे दिन की कथा आप लोगों को सुना रहा हूँ। आप लोगों को कैसा लगेगा यह मुझे आप प्रतिक्रिया में बताइए। आप इस पुरुषोत्तम मास के कथा श्रवण से इसके व्रत का और पुण्य दान पुण्य का फल मिलता है। सब लोगों को यह फल मिले, यही भगवान से मेरी प्रार्थना है। इसी भावना से मैं कथा आपको सुना रहा हूँ। मित्रों, कल मैं एक श्लोक आपको सुनाना भूल गया था। यह एक श्लोक इसी पुरुषोत्तम मास की कथा में आता है। इस श्लोक को का नित्य प्रति पाठ करने से पुरुषोत्तम भगवान प्रसन्न होते हैं और सब मनोवांछित कामनाओं को पूर्ण करते हैं। वह श्लोक है, वंदे कृष्णं गुणातीतं गोविंदं एकमक्षरम् अव्यक्तमव्ययं व्यक्तं गोपवेशविधायिनम् किशोरवयसं शान्तं गोपीकाग्रं मनोहरम् नलिनीरजश्यामं मोदितन्दर्पसुन्दरम्
वृंदावन वनाभ्यन्ते रासमंडिल सहितम् लसत तेज पदम सौम्यम विभंग ललिताकृतम् रासेश्वरम रासवासम रासोल्लास समुत्सुकम् दिव्यं मुरली हस्तं च गीतवासा समर्पितम्। यह श्लोक जो पढ़ता है और जो सुनता है भगवान की कृपा से उसके सभी दुष्ट अपने सभी पाप और सभी कष्ट दूर होते हैं और सब फलों की वह प्राप्ति करता है। वो पुरुषोत्तम भगवान की जय। अब मैं आपको आज दूसरे अध्याय की कथा सुनाता हूँ। श्री पुरुषोत्तम महात्मा द्वितीय अध्याय। श्रुतोवाच रायामृष्टं सुकोनोक्तं श्रीमद्भागवतं परं सुखप्रसादात् तच्छ्रुत्वा राज्ञो विमोहनं क्षणम् अत्राहमागतो विप्रान् शत्रोद्यमपरायणान् दृष्टुकामः कृतार्थोऽहं जातो दीक्षित दर्शनात्। तब सूर्य कहने लगे, राजा, कल मैंने आपको सुनाया था कि नैमिषारण्य नामक तीर्थ स्थान में अनेक ऋषि मुनि एकत्रित हुए थे। इसमें ब्रह्मर्षि थे, राजर्षि थे, 88 सहस्त्र ऋषि मुनि जिनके नामों की गिनती नहीं की जा सकती। इतने ऋषि मुनि जब एकत्र हुए थे तब वहां पर व्यास जी के प्रिय शिष्य वेद वेदांतों को ज्ञाता, सभी धर्मों के सभी पुराणों के ज्ञाता भगवान सूर्य जी वहां पर पहुंचे। तब सूर्य जी को देखकर ऋषि मुनियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और उनसे प्रश्न किया कि आप कैसे आए हैं, किस प्रकार आपका आगमन हुआ, आप हमें कुछ ऐसी कथाएं बताएं जो हमने आज तक ना सुनी हो। तब सूर्य जी ने अपनी यात्रा का वृत्तांत उनको बताया कि मैं सारे तीर्थों में घूमकर जब अंत में हस्तिनापुर में पहुंचा तब मैंने वहां राजा परीक्षित को भगवान वेद व्यास के पुत्र परम ज्ञानी जो अपने शरीर से भी मुक्त थे, जीवित होते हुए भी मुक्त थे, ऐसे सुखदेव जी भागवत की कथा सुना रहे थे। तब मैं वहां पर उस कथा को सुनने के उद्देश्य से बैठ गया। उससे आगे अब आज दूसरा अध्याय शुरू होता है। सूर्य जी ने कहा, राजा परीक्षित के प्रश्न करने पर सुखदेव जी के लिए अत्यंत श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत की कथा उन्हें सुनाई। उसे श्री सुखदेव जी ने की कृपा से सुनकर मैंने राजा को मोक्ष प्राप्त करते हुए देखा। उसके पश्चात यहाँ पर नैमिषारण्य में यज्ञ करने के लिए आए हुए सभी ब्रह्मर्षि आप लोगों के दर्शन करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ और यहाँ दीक्षित ब्राह्मणों के दर्शन करके मैं कृतार्थ हो गया। तब ऋषि मुनियों ने पूछा, ऋषौ साधो वातान्तरं त्यक्त्वा सुतापूर्वं वदच्यतः कृष्णदेवायनामुखात् तत्सुतं तत्सान्तरः साराक्षात्तरां पुण्यं तथा मार्गप्रसादिनीम् आययस्व महाभाग सुधाधिकतरापरम्। तब ऋषि मुनि पूछने लगे, हे सूर्य, हे साधु सत्तम सूर्य, दूसरी बातों को छोड़कर भगवान कृष्ण देवायन व्यास जी के मुखारबिंद से आपने उनकी कृपा से आपने जो श्रवण किया है, हे सूर्य जी, उसी अपूर्व कथा को हम लोगों से कहिए। हे महाभाग, सार के भी सार का सारांश, चित्त को आनंदित करने वाली, अमृत से भी बढ़कर लोकोत्तर पुण्यदायिनी कथा का हम लोगों का को पान कराइए। सुतोवाच विलोम जो विधन्योसी यन्मा पृच्छत सत्तमा यथा ज्ञानम प्रवक्ष्यामि यच्च व्यास वक्तृतः। तब सूर्य कहते हैं, विलोम से उत्पन्न होने पर भी मैं धन्य हूँ। सूत किसे कहा गया है? सूत कहते हैं जो विलोम से उत्पन्न होता है, सूत्रा ब्राह्मण स्त्री हो और क्षत्रिय पति हो, तो उससे जो उत्पन्न विलोम से उत्पन्न का मतलब है विजाति से, अन्य जाति से उत्पन्न हुए व्यक्ति को ही सूत कहते हैं। लेकिन वह व्यास जी की कृपा से बहुत विद्वान हुए थे, उनके बराबर विद्वान इस संसार में और कोई नहीं था। तब वो कहते हैं विलोम से भी उत्पन्न होने पर मैं धन्य हूँ। जो आप जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति मुझसे पूछ रहे हैं, भगवान वेद व्यास जी के मुखारबिंद से जो कुछ मैंने सुना है और आपने ज्ञान के अनुसार मैं आप लोगों से कहूंगा। एक समय की बात है
कि देवर्षि नारद जी नर और नारायण के आश्रम अर्थात बद्रीनारायण बद्री धाम में गए, वहां पर पधारे। उस आश्रम में बहुत से तपस्वी सिद्ध और देवता जी भी वास करते हैं। उस आश्रम में बैर, बहेड़ा, आंवला, बेल, आम, आमड़ा, कैथ, जामुन, कदम्ब और दूसरे दूसरे बहुत से पेड़ों से उस आश्रम की शोभा निराली हो रही है। हे ऋषि मुनियों, भगवान विष्णु के चरणों से निकली हुई पुण्यदायिनी गंगा, अलकनंदा नदियां भी वहां पर प्रवाहित हो रही हैं। ऐसे आश्रम में जाकर नारद जी ने महामुनि देव नारायण को नमस्कार किया। उनका अंतःकरण परम ब्रह्म के ध्यान में लगा हुआ था। नारायण का अंतर्ग्रहण परम ब्रह्म के ध्यान में लगा हुआ था। उन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया था। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मच्छर, इन 6 बैरियों को उन्होंने जीत लिया था। यह 6 शत्रु होते हैं हमारे शरीर, हमारे जीवन में। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मच्छर। काम का मतलब होता है जो मैं चाहूं वह हो जाए। काम का मतलब है अपनी कामना को पूर्ण करना। मुझे जो इच्छा करे वह मुझे मिल जाए। मैं जैसा अच्छा, मुझे जो अच्छा लगे वैसा मुझसे मेरे से लोग बोले, मुझे जैसा अच्छा लगे वैसा लोग करें, यही इच्छा ही काम कहलाती है। इसी काम से मनुष्य दुखी होता है। यह दुख का सबसे बड़ा कारण ही काम है। और कामना की पूर्ति न होने से क्रोध होता है। क्रोध होने से आदमी क्या करता है? पाप कर्म करता है। और कामना की पूर्ति होने पर और लोभ हो जाता है। काम से ही लोभ पैदा होता है। कामना की पूर्ति होने से लोभ पैदा हो जाता है कि आज मुझे 1 लाख मिल गए, कल को 2 लाख मिल जाए, यही लोभ आगे बढ़ता जाए मेरा। यह कामना की पूर्ति होने पर लोभ होता है और कामना की पूर्ति न होने पर क्रोध आता है। और उस कामना की पूर्ति के लिए मनुष्य पाप कर्म करने लग जाता है। उसके बाद मद आ जाता है। अगर काम बहुत सारा कामनाएं पूर्ति हो जाती है तो उसके अंदर अभिमान आ जाता है। और उसी मद से, उसी कामना की पूर्ति होने से मोह हो जाता है। जैसे मुझे कामना हुई कि मुझे एक गाड़ी चाहिए। अगर गाड़ी मुझे मिल जाती है फिर उससे गाड़ी से मेरा मोह हो जाता है। मैं उस गाड़ी के बिना रह नहीं पाता, उसे ढक के रखता हूँ। कोई इसका टायर पंचर न कर जाए, कोई शीशा न तोड़ जाए, इसलिए उससे मोह हो जाता है। और मच्छर, जो छठा शत्रु है मच्छर है। एक दूसरे से ईर्ष्या करना, दूसरे के पास ज्यादा है, मेरे पास कम है, यह इच्छा करना ही, यह भी कामना से ही उत्पन्न होता है। इसलिए सबसे दुख का कारण काम है। रामायण में भी कहा है, जब लगी कुशल न जीव सपने मन विस्तार, जब लगी भजत राम सोग धाम तजी काम सिया राम। तब तक मनुष्य के जीवन में कुशल नहीं होती है जब तक ये कामना को आदमी छोड़ न दे। अब जब तक यह काम मनुष्य के जीवन से ना चला जाए, इसी काम से 6 शत्रु उत्पन्न होते हैं। लेकिन वो नारायण के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह और मच्छर, ये 6 बैरियों को उन्होंने जीत लिया था। उनके संपूर्ण शरीर से बहुत सी प्रभा छिटक रही थी। देवादिदेव तपस्वी नारायण को नमस्कार करके, दंडवत प्रणाम करके, दोनों हाथ जोड़कर नारद जी उन प्रभु की स्तुति करने लगे। नारद जी ने कहा, देव देव जगन्नाथ कृपा कृपाल सत्य दे, सत्य त्रिसत्योऽसि सत्यात्मा सत्य संभव, सत्यो ने नमस्ते तु त्वामहं शरणं गता, नमस्ते अखिल शिक्षार्थं मर्यादा स्थापनाय च। तब नारद जी कहते हैं, हे देव देव, हे जगन्नाथ, हे करुणा के सागर, श्रेष्ठ करुणा के श्रेष्ठतम अधिपति, आप सत्य प्रिय हैं, व्रत हैं, फिर सत्य हैं, तीनों काल में रहने वाले हैं, सत्य आत्मा हैं और सत्य संभव हैं। हे सत्य योनि, आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपकी यह तपस्या संपूर्ण प्राणियों को शिक्षा और मर्यादा के संरक्षण के लिए है। वही ईश्वर सत्य है, उसके अलावा और कोई भी सत्य नहीं है। जो तीनों काल में रहने वाला है, पहले भी था, अभी भी है, बाद में भी रहेगा,
वही सत्य है। इसीलिए हम सत्य नारायण की पूजा करते हैं। सत्य नारायण का मतलब होता है सत्य प्लस नार प्लस अयन। नार माने होता है शरीर, इस शरीर से ही नर नारी नाम पड़ा हुआ है। इसलिए जो इस शरीर के अंदर रहता है, यह शरीर जिसका घर है, अयन माने घर होता है, वही सत्य है। जो इस शरीर के अंदर रहता है वही सत्य है। इसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं है, क्योंकि जो पहले नहीं था, अभी है, बाद में नहीं रहेगा, वह सत्य नहीं कहा जाता है। जो पहले भी था, अभी भी है और लास्ट तक रहेगा, अंत तक रहेगा। यह शरीर हमारा पहले नहीं था, यह शरीर अब आ गया है और मृत्यु के बाद यह शरीर नहीं रहेगा। लेकिन इस शरीर के रहने के अंदर रहने वाला जो नारायण है, वह पहले भी, जन्म से पहले भी था, अभी भी है और मृत्यु के बाद भी रहेगा। इसलिए वही सत्य है, वही नारायण है। इसलिए भगवान कहते हैं आप सत्य हैं, सत्य हैं, तीनों काल में रहने वाले हैं। हे सत्य योनि, आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपको यह तपस्या, आपकी यह तपस्या संपूर्ण प्राणियों की शिक्षा और मर्यादा में के संरक्षण के लिए है। यदि आप तपस्या न करें तो पुण्यात्माओं और पापियों से व्याप्त यह पृथ्वी कलयुग में जैसे एक व्यक्ति के पाप करने से यह पृथ्वी रसातल को चली जाती है, वैसे ही एक व्यक्ति के पुण्य करने से तर जाती है। यही आपका ही पुण्य प्रभाव है, जिसके बल पर यह पृथ्वी टिकी हुई है। इसका नारद मुनि उस नारायण भगवान की स्तुति करने लगे। हे भगवान, पहले सत्ययुग आदि में जैसे एक व्यक्ति पाप आचरण करता था तो सभी व्यक्ति पापी हो जाते थे। इस अवस्था को बदलकर कलयुग में केवल कर्ता ही पुण्य और पाप में लिप्त होता है। यह आपकी तपस्या की ही स्थिति है। हे भगवान, कलयुग में जितने प्राणी हैं वे सब विषय भोग में लिप्त रहने वाले हैं। उनका मन सर्वदा अपनी स्त्री, अपने पुत्र, अपने भवन में ही लगा रहता है। देह गेह से जो बद्ध है, देह गेह रूपी पाश में जो बधा हुआ है, उस मनुष्य को शिव शैव, उसमें शिव पुराण में उसे पशु कहा गया है। पाश में बधा हुआ, जैसे पशु रस्सी के पास में बधा होता है, वैसे हम लोग पुत्र, पत्नी, ग्रह, धन आदि के पास में बधे हुए हैं। इसलिए हमें पशु कहा गया है। इसीलिए भगवान को पशुपतिनाथ कहते हैं। इसलिए हम इसी पास में बधे हुए हैं। उनका मन सर्वदा अपनी स्त्री, अपने पुत्र, अपने भवन में ही लगा रहता है। तो ऐसे प्राणियों का जिससे भला हो और मेरा भी जिससे भला हो, कल्याण हो, ऐसा विषय सोचकर आप कुछ कहिए। आपके मुख से सुनने की अभिलाषा से मैं ब्रह्मलोक से यहाँ आया हूँ। विष्णु उपकार प्रिय है, ऐसा वेद में निश्चित किया गया है। इसलिए लोक कल्याण की भावना से इस समय आप कथा को का सारांश मात्र बताइए, जिसके सुनने मात्र से ही व्यक्ति को निर्भय पद अर्थात मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। देवर्षि नारद जी का वचन सुनकर महर्षि भगवान नारायण ने कुछ हंसकर विश्व को पवित्र करने वाली पुण्यदायिनी कथा को कहना आरंभ किया। श्री नारायणो वाच गोपांगन पंकज षडमदस्या रामेश्वर रचिका वृंदावने विहरतो व्रजभानुगर्भे कथा भगवता सुनारदत्वम् चक्षुर्निमेष पतितो जगता विधाता तत्कर्मवश कथितुं भुविका समर्था त्वं चापि नारद मुने भगवच्चरित्रं जानासि सारसरतां भगवतां गम्यम्। तब श्री नारायण विष्णु भगवान से कहने लगे, गोप किशोरियों के मुख रूपी कमल से के लिए भौरे के समान जो हैं, जो रास लीला के अधीश्वर हैं, जो रचिका अलंकार हैं, जो वृंदावन बिहारी हैं, ब्रजराज आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण की कथा का मैं आपसे वर्णन करता हूँ। हे नारद जी, आप सुनिए। पलक ढापने मात्र, निमेष मात्र समय में जो संपूर्ण विश्व की रचना कर डालते हैं, पलक मात्र में ही संपूर्ण विश्व का लय कर जाते हैं।
रामायण में कहा गया है कुटी दुलार दया होई सपने मुसन के दुलार दया होई सपने मुसन जिनके भ्रुकुटी विलास करने से ही, जिनकी भ्रुकुटियों को हिलाने से ही सारी सृष्टि का लय हो जाता है, जिसके पलक झपकने मात्र से सारी सृष्टि की रचना हो जाती है, ऐसे साक्षात भगवान की मैं आपको कथा सुनाता हूँ। ऐसे विश्व विधाता को के कर्मों को हे वत्स पृथ्वी पर तल पर ऐसा कौन है जो वर्णन कर सके। हे नारद मुनि, आप भी भगवान के चरित्रों से परिचित हैं और यह भी भली भांति जानते हैं कि भगवान के रसमय चरित्र का वर्णन वाणी से परे है। तो भी कुतूहल वर्धक पुरुषोत्तम महात्म आदर पूर्वक कहता हूँ। यह पुरुषोत्तम महात्म दरिद्रता और वैधव्य को दूर करने वाला है, कीर्ति को देने वाला है, सत्पुत्र प्रदान करने वाला है और मोक्षदायक है। अतएव शीघ्र ही इसका प्रयोग करना चाहिए, अर्थात इस पुरुषोत्तम मास का पालन करना चाहिए, इसका व्रत दान धर्म स्नान आदि करना चाहिए। नारद जी ने प्रश्न किया। नारदो वाच पुरुषोत्तमस्तु को देव तब नारद जी ने फिर पूछा, यह मुनिराज, यह पुरुषोत्तम नाम के कौन से देवता हैं, उनका क्या महात्म्य है, यह बड़ा विचित्र सा लग रहा है, आप इस पर विस्तार से मुझे बताइए। तब सूत जी ने कहा, नारदोक्तं वचनं श्रुत्वा मुनिर्नारायणो समाधाय मनः सम्यक् मुहूर्त पुरुषोत्तमे। तब सूत जी कहते हैं, हे केशरो, नारद जी के इस प्रकार वचनों को सुनकर मुनि नारायण नारद जी को उनके मन की शंकाओं का समाधान करने के लिए पुरुषोत्तम भगवान की कथा, पुरुषोत्तम भगवान में अच्छी तरह से एक मुहूर्त तक उन्होंने ध्यान लगाया। तब उन्होंने पुरुषोत्तम भगवान की कथा को कहना प्रारंभ किया। श्री नारायण उवाच पुरुषोत्तमे शिवाशस्य नाम्यामृतः तस्य स्वामी कृपासिन्धु पुरुषोत्तम उच्यते ऋषिभिः प्रोच्यते तस्मात् माचः श्री पुरुषोत्तमः तस्य व्रत विधानेन पीता सात् पुरुषोत्तम। तब श्री नारद मुनि से कहने लगे कि हे नारद, इस मास का नाम जो पुरुषोत्तम पड़ा है उसमें एक विशेष कारण है। पुरुषोत्तम मास के अधिपति करुणा सागर भगवान पुरुषोत्तम ही हैं, इसीलिए ऋषि लोग इसको भी पुरुषोत्तम श्री पुरुषोत्तम नाम कहते हैं। पुरुषोत्तम मास के व्रत विधान से भगवान पुरुषोत्तम अत्यंत प्रसन्न होते हैं। नारदो वाच संति मध्वादयो माता श्रीरस्ताय सुतामया तन्मध्येन सुतो मासः पुरुषोत्तम संज्ञकः पुरुषोत्तमस्तु मुखो मासस्तस्य स्वामी कृपानिधिः पुरुषोत्तमः कथं जातं तस्मै ब्रूहि कृपानिधे। तब नारद जी फिर प्रश्न किया, चैत्र वैशाख आदि जो मास हैं उनके पृथक पृथक स्वामी होते हैं, ऐसा मैंने सुना अवश्य है, परंतु उनके बीच में पुरुषोत्तम मास का मैंने कभी नाम भी नहीं सुना है। पुरुषोत्तम कौन सा मास है, पुरुषोत्तम मास के स्वामी कृपा सागर भगवान पुरुषोत्तम कैसे हुए, हे करुणानिधि यह उपाख्यान आप मुझे बतलाइए। हे प्रभु, इस मास का स्वरूप विधि विधान के साथ बतलाइए। हे सत्य सत्पति, इस मास में क्या करना चाहिए, स्नान की विधि क्या है, क्या दान करना चाहिए, इस मास का व्रत पूजा उपवास आदि का क्या साधन है, सो बतलाइए। इस मास के विधान से कौन से देवता संतुष्ट होते हैं और वे क्या फल देते हैं, यह सब भी आप मुझे बताइए। हे तपस्वी, इसके अतिरिक्त और जो कुछ भी तत्व हो उस पर भी प्रकाश डालिए, क्योंकि सतपुरुष दीनों पर कृपा करने वाले जो महामानव होते हैं वे बिना पूछे भी कृपा करके सब बातें बतला देते हैं।
इस धरती पर जो मनुष्य दूसरों के भाग्य के सहारे चलते हैं वे नित्य दरिद्रता से पीड़ित रहते हैं, नित्य रोगी बने रहते हैं। किसी को पुत्र प्राप्ति की कामना होती है, कोई निरंतर निपट गवार होता है, कोई गूंगे हैं, कोई ढोंगी हैं, कोई विद्याहीन है, कोई मैले कुचैले वस्त्रों को पहनने वाले हैं, कोई नास्तिक हैं, कोई पर क्रियागामी है, कोई नीच है, कोई जर्जर है, कमजोर है, कोई पढ़ाई नौकरी करने वाले हैं, किसी की आशा टूट गई है, किसी के मनोरथ का सपना चकनाचूर हो गया है, किसी को अपने बल का अहंकार जाता रहा है, कोई कुरूपवान है, कोई रोगी है, कोई कोढ़ी है, कोई अंगहीन है, तो कोई अंधा है। हे नारायण, किसी को अपने इष्ट का वियोग हो गया है, कोई मित्र वियोगी है, कोई पत्नी का वियोग हो गया है, किसी को विश्वस्त पुरुष का वियोग हो गया है, कोई माता पिता विहीन है। शोक दुख उठाते उठाते किसी का शरीर शोक कर ठठरी हो गया है, किसी को अपनी इच्छा के अनुकूल वस्तु नहीं मिलती। फिर हे प्रभु, जिस अनुष्ठान से अनुष्ठान को करने, सुनने और पढ़ने से इन कष्ट परंपराओं से पीड़ित कोई भी मानव न रह जाए, ऐसा प्रयोग मुझे बताइए, क्योंकि मुझे इस संसार के लोगों को दुख देखते हुए, दुख भोगते हुए देखते हुए बहुत दया आती है और मेरा मन दुखी होता है। हे प्रभु, विधवापन, बाजपन, लूला लंगड़ा होना, विवस्था पूर्वक मानसिक कष्ट होना, रक्तपित्त का रोगी, मृगी का रोग, राजक्षमा अर्थात क्षय रोग आदि अनेक प्रकार के जो विविध प्रकार के दोषों से दुखित मनुष्यों को की दीन अवस्था को देखकर हे जगदीश्वर, मैं बहुत ही दुखी हो गया हूँ, अतः मेरे ऊपर कृपा करके हे ब्रह्मन, मेरे अंतःकरण को शांति प्रदान करने वाला कोई उपाख्यान विस्तार के साथ बतलाइए, क्योंकि हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, समस्त तत्वों के भंडार हैं। सूत जी ने कहा, सूतो वाच इति इति हितलयोदितं प्रसारं जनहित हेतुं देव देवा अभिनव गणराजचारं यमाता तकवरिभूत्य मुनिसुधा सुशांतम। तब सूची कहने लगे, हे ऋषिश्वरों, ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी की इस प्रकार समाज कल्याण की रस भरी बातों को सुनकर पूजनीय देवादिदेव श्री नारायण चंद्रमा की तरह शांत मुनिराज नारद जी से नवीन मेघ के समान गंभीर और रमणीय वाणी बोले। तब नारद मुनि क्या थे, उनको लोगों पर दया आती थी। संत जो है दया के भंडार होते हैं। कहते हैं जब इंद्र के पुत्र ने, जयंत ने कौवे का रूप धारण कर श्री राम की भार्या जगत जननी सीता जी के पैर में चौक मार दिया था और रुधिर बह गया था। रुधिर बहते हुए जब राम ने देखा, तब राम ने सीख के धनुष और बाण का संधान किया और वह भागता भागता ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोगों में गया, लेकिन किसी ने उसको नहीं रखा, क्योंकि राम के द्रोही को उसके पिता ने भी उसे शरण नहीं दी। तब नारद जी को उसके ऊपर दया आ गई। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया को मन संता, लागी दया को मन संता। तब नारद मुनि जिसने भगवान का अपराध किया है, उस पर भी नारद मुनि को दया आ गई। तो जीवों पर तो नारद मुनि दया करते ही हैं। इसलिए सूत जी कहते हैं, हे ऋषिश्वरों, नारद मुनि ने लोगों के कल्याण के लिए यह प्रश्न भगवान बद्री नारायण से पूछा। तब भगवान ने उसका क्या उत्तर दिया, यह अगले अध्याय में आपको सुनाऊंगा। श्री बृहन नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे प्रश्न विधि नाम द्वितीयो अध्याय। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। मित्रों, यह कथा मैं जो आपको सुना रहा हूँ, यह ब्रह्म नारदीय पुराण में यह कथा कही गई है। अनेक पुराणों में मल मास की या पुरुषोत्तम मास की लोग मल मास कहते हैं, कोई अक्षर मास कहते हैं, कोई क्षय मास कहते हैं, कोई अधिक मास कहते हैं, लेकिन इसका नाम, मुख्य नाम इसका पुरुषोत्तम मास है। अनेक अनेक पुराणों में पुरुषोत्तम मास की अनेक अनेक प्रकार की
कथाएं आती हैं या नारदी पुराण के अंदर मैं आपको यह कथा सुना रहा हूँ। एक पद्म पुराण में भी कथा आती है। अभी एक महाराज जी सुना रहे थे, प्रेमानंद जी सुना रहे थे, उस कथा को मैं संक्षेप में आप लोगों को सुनाता हूँ। एक महिला थी, वह बचपन से ही हर तीसरे महीने आने वाले पुरुषोत्तम मास का पालन करती थी। उसमें व्रत जप तप दान करती थी। धीरे धीरे वह बढ़ती हुई बड़ी हुई, उसका विवाह भी हुआ, पुत्र हो गया, पुत्र का विवाह भी हो गया, पुत्र वधु आ गई और वह महिला बूढ़ी हो गई। जब फिर भी वह हमेशा पुरुषोत्तम मास का सेवन करती थी। एक दिन उसका बेटा उसके पास आया, कहने लगा, माता आप पुरुषोत्तम मास का इतने विधि विधान से इनका पालन करती हो, लेकिन आपने अभी तक 7-8 वर्ष हो गए हमारा विवाह हुए, आपने अपने पौत्र का मुख नहीं देखा। आपके भगवान पुरुषोत्तम आपको पौत्र क्यों नहीं देते? तब वह महिला बहुत दुखी हुई। तब उसने अपने पुत्र से कहा, मैं भगवान पुरुषोत्तम के पास जाती हूँ, उनसे पूछ के आती हूँ कि मेरे आगे वंश की वृद्धि क्यों नहीं होती है, और जब तक मुझे भगवान नहीं मिलेंगे मैं घर नहीं आऊंगी। ऐसा कहकर वह घर से निकल गई। चलते चलते रास्ते में उसे एक कोढ़ी मिला। कोढ़ी ने उससे पूछा, माता जी आप कहाँ जा रहे हो? तब उसने अपनी पूरी कथा उसको सुनाई और उससे कहा, मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलने जा रही हूँ और उनसे अपने दुख का कारण पूछने जा रही हूँ। मेरे दुख का क्या कारण है? कोई पूर्व जन्म का पाप है? किस कारण मेरी आगे वंश नहीं बढ़ता है, यह पूछने जाती हूँ। तब कोढ़ी ने कहा, हे माता आप मेरा भी भगवान से पूछ दीजिए कि मुझे यह कोढ़ क्यों हो गया है और इसका क्या इसको दूर करने का क्या उपाय है। तब वह कहने लगी, ठीक है मैं आपकी बात भी भगवान से पूछूंगी। आगे चलती चलती गई तो उसे कुम्हार मिला। तब कुम्हार कहने लगा, कुम्हार जी से पूछने लगा, हे माता जी आप कहाँ से आती हो, कहाँ जा रही हो? तब कुम्हार से वह महिला बोली, बूढ़ी माता जी बोली, हे कुम्हार, मैं उसे भी अपनी कथा उसने पूरी सुनाई और उससे कहा, मैं भगवान पुरुषोत्तम से अपने प्रश्नों का उत्तर मांगने के लिए जा रही हूँ। तब कुम्हार ने भी कहा कि हे माता मेरी भी बहुत बड़ी विपदा है, मैं जितने भी घड़े बनाता हूँ सब टूट जाते हैं, जो रह जाते हैं वो भट्टी में डालने पर टूट जाते हैं। हे माता मेरा ऐसा क्यों हो रहा है? यह कारण भी आप मेरी बात भी भगवान के सामने रखना और उनसे पूछना कि मेरा ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ यह क्यों हो रहा है। उसने कहा, ठीक है अच्छी बात है, मैं आपकी बात भी भगवान से कह दूंगी। आगे आगे चलते चलते उसे एक सांप मिला। तब सांप ने कहा, हे बुढ़िया तू कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है, मैं तुझे दस देता हूँ। तब सांप को देखकर वह बुढ़िया डर गई, कहने लगी, ठीक है आपका स्वभाव डसने का है, आप मुझे डस लेना, लेकिन मैं भगवान पुरुषोत्तम के पास जा रही हूँ। अपनी कथा उसे भी बताई और उससे कहा, मैं अपने शंका का समाधान मांगने भगवान पुरुषोत्तम के पास जा रही हूँ, जब मैं वापस आ जाऊं तो तुम मुझे डस लेना। तब वह सांप बोला, हे माता आप मुझे अच्छी मिली, मेरी भी बहुत बड़ी समस्या है। मेरी नागिन जितने भी अंडे देती है, अंडे देते ही मर जाते हैं। ये क्या कारण है? कौन सा पाप मैंने किया है? इसका उपाय भी आप पुरुषोत्तम भगवान से पूछ के लाना। उसने कहा, ठीक है। ऐसा कहकर वो और आगे चली। चलते चलते उसे एक साधु महात्मा, बहुत सिद्ध महात्मा तपस्वी मिले, उनके पास गई, उनके चरणों में प्रणाम किया। तब उन्होंने भी पूछा, हे माता तुम कहाँ जा रही हो, कहाँ से आ रही हो? तब वह कहने लगी, मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलने जा रही हूँ। अपनी सारी कथा उसको भी सुनाई और उन साधु महात्माओं से कहने लगी, मैं भगवान से अपने प्रश्न का उत्तर लेने जा रही हूँ। तब उसने कहा, साधु महात्मा ने उस बूढ़ी महिला से कहा, हे माता तुम्हें पुरुषोत्तम भगवान कहाँ मिलेंगे? क्या मिल भी जाए क्या तो तुम उनको पहचान लोगी? उसने कहा, बिल्कुल पहचान लूंगी और मुझे विश्वास है कि वह मुझे मिलेंगे। इतने में ही उन दोनों की बातचीत हो ही रही थी तो पुरुषोत्तम भगवान वहां पर प्रकट हुए तो उसने भगवान को पहचान लिया और हाथ जोड़कर उसने अपनी पूरी कथा भगवान को बताई। तब भगवान ने कहा, हे माता आपके पूर्व जन्म के कुछ कर्म हैं, उनके अनुसार आपको यह वो मिल रहा है। अब आप मेरा प्रसाद ले जाओ, आप मेरे चरणों की धूल ले जाओ
और अपनी बहू के माथे पर लगा देना, आपका आगे आगे कल्याण होगा। ऐसा कहकर भगवान जब जाने लगे तब उस माता ने सबसे पहले उस कोड़ी की बात भगवान के पास रखी और भगवान को पूरी कोड़ी की पूरी कथा सुनाई और भगवान से कहा, हे भगवान, उसके भी कुछ कष्टों का निवारण बताइए। भगवान ने अपनी चरण धूल दी। उसने कहा, भगवान ने कहा कि उस कोड़ी को मेरी चरण धूल दे देना, उसका रोग दूर हो जाएगा। उसके बाद कुम्हार की कथा बताई। कुम्हार के लिए भी भगवान ने कहा, कोड़ी की पूर्व जन्म की कथा भी सुनाई भगवान ने। भगवान ने कहा, कोड़ी जो है पिछले जन्म में एक राजा था और निरापराधों को अपने लालच के कारण निरपराध लोगों को दंड देता था, इसीलिए इस जन्म वह कोड़ी हो गया है। मेरी चरण धूल से वह ठीक हो जाएगा। उसके पश्चात कुम्हार के बारे में बताया कि एक बार इस कुम्हार ने एक गरीब महिला को अपनी कन्यादान के लिए कलश लेने आई थी, तो धन के लालच में उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए धन के लालच में उसने उस गरीब महिला को कलश नहीं दिया, इसीलिए उसके कलश अब फूट जाते हैं। अब उसको मैं उपाय बताता हूँ। अगर वह 100 घड़े बनाकर किसी प्याऊ में दान करे तो उसका यह कलश के टूटना बंद हो जाएगा और आगे को उसका काम अच्छा चलेगा। उसके बाद उस सांप की कथा भी उन्होंने बताई। तब उन्होंने कहा, भगवान ने कहा, हे माता, यह सांप जो है एक बार इसने किसी गर्भवती महिला को डस दिया था और महिला अपने एक बच्चे के साथ ही मर गई है और उसी पाप के कारण इसके जो है जो नागिन है उसके अंडे होते ही मर जाते हैं। अगर यह अपनी अमर मणि को किसी गरीब को दान करे तो इसका आगे को इसका जो है अंडे मरना बंद हो जाएंगे। ऐसा कहकर जब तीनों का समाधान उस माता ने पूछ लिया तब वह वापस आई। आते आते पहले उसे नाग मिला। तब नाग ने उससे पूछा कि हे माता, आप मेरे दुख का समाधान लेकर आई हैं क्या? तब उसने कहा, भगवान कहते हैं कि आपने किसी गर्भिणी माता को डस लिया था, उसके पुत्र सहित वह मर गई थी, उसी के पाप के कारण आपके अंडे मर जाते हैं। अगर आप अपनी अमरमणि किसी गरीब को दान कर दें तो आपका आगे को अंडे मरने बंद हो जाएंगे। तब वह नाग बहुत खुश हुआ। उसने कहा, मैं गरीब को कहाँ ढूंढूं, आप ही मेरी अमरमणि को ले जाओ। उसी माता जी, बूढ़ी माता को उसने अपनी अमरमणि दी। उसके बाद उस सांप के अंडे मरने बंद हो गए। उसके बाद वह कुम्हार के पास आई। कुम्हार की ने से भी उसने कहा कि अगर आप 100 घड़े किसी प्याऊ में दान कर दो, आपने किसी गरीब महिला को एक कलश दान नहीं किया था और उसके कन्यादान के लिए कलश नहीं दान किया था, इसी पाप के कारण आपके घड़े फूट जाते हैं। अगर आप 100 घड़े किसी प्याऊ में दान करो तो आगे से आपके घड़े फूटने बंद हो जाएंगे। उसने माता के कहे अनुसार ऐसा ही किया और फिर उसके भी घड़े फूटने बंद हो गए। उसके बाद वह कोड़ी के पास आई। तब कोड़ी से भी उसने कहा कि भगवान ने कहा कि तुम पूर्व जन्म में एक राजा थे, तुमने निरपराध लोगों को अपने स्वार्थ में निरपराध लोगों को दंड दिया, इसी पाप के कारण तुम कोड़ी बने हो। अब मैं भगवान के चरण की धूल लाई हूँ, आप इसे अपने शरीर पर लगा लो तो आपका कोढ़ दूर हो जाएगा। तब उसने उस कोड़ी के शरीर पर भगवान के चरण की धूल लगाई तो उसका कोढ़ भी ठीक हो गया और वह अमरमणि लेकर अपने घर आई। उसके घर में अमरमणि के आते ही उसके पुत्र की नौकरी नहीं लग रही थी, वह बेरोजगार था, उसकी नौकरी लग गई, उसका व्यवसाय चल गया और उसने अपनी बहू के माथे पर वह भगवान के चरणों की धूल लगाई तो वह बहू की गर्भवती हो गई। तो उसके बाद उसका बेटा और बहू वह बूढ़ी माता हर तीसरे साल पुरुषोत्तम मास का पालन करने लगे और अनेक प्रकार के उस अमर मन के कारण वह अनेक प्रकार के सुख संपत्तियों से युक्त हुए और जब तक संसार में जीवित रहे अनेक सुखों को भोगकर अंत में पुरुषोत्तम भगवान के धाम को गए। यह पद्म पुराण की कथा मैंने इसके साथ आपको सुनाई है। अब अगले दिन की कथा मैं आपको और सुनाऊंगा। कल मैंने आप लोगों को पुरुषोत्तम भगवान की इसके बाद जो आरती होती है वह भी नहीं सुना पाया था क्योंकि पहला दिन था, इतना मुझे अभ्यास नहीं है, मैं इतना अज्ञानी आदमी हूँ, फिर भी मैंने कोशिश करी आप लोगों को कुछ समझाऊं। समझा पाने में तो मैं असमर्थ हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग भगवान की कृपा से भगवान के चरणों के प्रेम के कारण मेरी कथा को
सुनेंगे और इसका आनंद लेंगे, इससे इसका पालन करेंगे और इसका फल प्राप्त करेंगे। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। पुरुषोत्तम भगवान की आरती। आरती जुगल किशोर की जय। राधे धन्योठावर की जय। आरती जुगल किशोर की जय। राधे धन्योठावर की जय। रवि शशि कोटि बदन की शोभा। रवि शशि कोटि बदन की शोभा। ताहिनी रखी मेरा मन लोभा। गौर श्याम मुख निरखत रीजे। प्रभु को रूप नयन भर पीजे। आरती जुगल किशोर की कीजे। राधे धन्योठावर कीजे। कंचन थाल कपूर की बाती। हरियाए निर्मल भई छाती। फूलन की तेज फूलन की माला। रत्न सिंहासन बैठे नंद लाला। आरती जुगल किशोर की कीजे। राधे धन्योठावर कीजे। मोर मुकुट कर मुरली सो है। मोर मुकुट कर मुरली सो है। नटवर वेश देख मन मोह। नटवर वेश देख मन मोह। आधा नील पीत पट सारी। कुंज बिहारी गिरिवर धारी। आरती जुगल किशोर की कीजे। राधे धन्योठावर कीजे। श्री पुरुषोत्तम गिरिवर धारी। श्री पुरुषोत्तम गिरिवर धारी। आरती करत सकल ब्रज नारी। नंद नंदन वृषभान किशोरी। परमानंद स्वामी अभिचल जोरी। आरती युगल किशोर की कीजे। राधे धन्योठावर कीजे। आरती जुगल किशोर की कीजे। राधे धन्योठावर कीजे। पुरुषोत्तम भगवान की जय।